आज पढ़ते हैं भारतीय संस्कृत एवं कला, यानी कला एवं भारतीय संस्कृत। हिंदी सिनेमा पर उर्दू का प्रभाव। प्रारंभ हिंदी सिनेमा उर्दू पर भाषा का भरपूर प्रभाव रहा है। उर्दू साहित्य पर आधारित कई फिल्में भी बनी हैं, जैसे मिर्ज़ा हादी रुसवा के उपन्यास उमराव जान अदा पर बहुत सी लोकप्रिय फिल्में बनी। फिल्मों की भाषा और गीतों पर उर्दू का बहुत अधिक प्रभाव रहा। खड़ी बोली हिंदी में उर्दू के अनेक शब्दों के प्रयोग होते रहे। गज़लों तथा गीतों में उर्दू में की गई कोमलता विद्यमान रही। अनेक उर्दू भाषी लेखक, गीतकार और गायक हिंदी फिल्मों में काम करते रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी जैसे गायक और राही, मासूम रज़ा सरीखे लेखकों का सिनेमा की भाषा पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। अगर हिंदी की सबसे प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद की बात करें तो उनमें अजंता सिनेटोन कंपनी ने 1933 में मुंबई आमंत्रित किया। प्रेमचंद जी की कहानी पर मिल मजदूर फिल्म बनी, जिसके निर्देशक मोहन दयाराम भवानी थे। एक तो मूल कहानी में निर्देशक ने ही काफ़ी संशोधन कर दिया तथा दूसरे सेंसर बोर्ड ने भी काफ़ी काट छांट कर दी। इस प्रकार जो फिल्म बनी उससे प्रेमचंद जी संतुष्ट नहीं थे तथा इसके अलावा मुंबई में इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक भी लग गई। इसके बाद प्रेमचंद जी की कहानी कीर्तियों पर नवजीवन व सेवा सदन बनी, पर दोनों फिल्में फ्लॉप रहीं। फणीश्वर नाथ रेणु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राजेंद्र सिंह बेदी इत्यादि की कीर्तियों पर भी कई फिल्में बनी हैं, पर उतनी सफल नहीं हो पाई। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि साहित्य कीर्तियों पर बनी फिल्में सफल नहीं हुई हैं। गुलजार ने कमलेश्वर की कीर्ति पर आंधी व मौसम जैसी फिल्मों का निर्माण किया, जो काफ़ी सफल रहीं। मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है पर बासु चटर्जी ने रजनीगंधा फिल्म बनाई, जो काफ़ी सफल रही। इस पर आधारित भी कई अन्य साहित्यिक कीर्तियों पर बनी फिल्में सफल रहीं, जिसमें कई रचनाकार हिंदी गैर हिंदी भाषा में लिखी गई थीं। शतरंज के उपन्यास देवदास कई बार बनी और सफल हुई। इनके ही एक अन्य उपन्यास पर बनी फिल्म परिणीता काफ़ी सफल रही। विमल मित्र के उपन्यास पर बनी फिल्म साहेब बीबी और गुलाम बाल मुकुंद चटर्जी की कीर्तियों पर निर्मित आनंद मठ व दुर्गेश नंदिनी और जैसी फिल्में भी काफ़ी सफल रहीं। पारसी थिएटर की भूमिका। पारसी थिएटर ने प्रायः ऐसे नाटकों का चयन किया जो लोकप्रिय हो सकें और जिसमें लोगों की भावनाओं को आहत किए बगैर ही बात कही जा सके। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नाराज़गी
मोल लेने का खतरा भी नहीं उठाया। इससे उनके नाटकों की अंतःप्रस्तुत काफ़ी सीमित हो गई। इसके बावजूद ये मानना ठीक नहीं है कि पारसी थिएटर में कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई। वास्तव में पारसी थिएटरों ने धार्मिक और पौराणिक कथाओं को पेश करते हुए भी धार्मिक संकीर्णता या धार्मिक विद्वेष की भावनाओं से बचने की कोशिश की। इससे नाटकों के उदार और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण जाहिर हुआ। इस थिएटर पद्धति ने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बढ़ावा दिया। आगा हस्र कश्मीरी 1879 से 1935 का नाटक यहूदी इसका श्रेष्ठ उदाहरण है, जिस पर कई बार फिल्में बनी और बिमल राय ने भी इस नाटक पर फिल्म बनाना जरूरी समझा। पारसी थिएटर में भाषा के स्तर पर सहिष्णुता का परिचय देते हुए हिंदुस्तानी जुबान यानी हिंदी और उर्दू दोनों बोलियों का मिश्रण को अपनाया। हिंदी सिनेमा ने आरंभ से ही भाषा की इसी रूप को अपनाया। इस भाषा ने ही हिंदी सिनेमा को गैर हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी लोकप्रिय भाषा हिंदी साहित्य में प्रेमचंद और प्रगतिशील आनंद ने भाषा के इस आदर्श को अपना वैचारिक समर्थन भी दिया और उसके विकास भी किए। पारसी थिएटर के भाषा संबंधी निर्णय हिंदी सिनेमा को एक बहुत बड़ी देन है।